मैंने अपने खेल से देश के लिए गोल्ड मेडल जीता, लेकिन आज मुझे नौकरी पाने के लिए दर दर भटक कर संघर्ष करना पड़ रहा है। यह दर्द है इंदौर की एक बेटी का, जिसने कभी सुलभ कॉम्प्लेक्स में बने एक कमरे में रहकर अपने परिवार के साथ दिन बिताए। यह कहानी है शासन की अनदेखी और जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण संघर्षों के बीच दफ्तरों के चक्कर काटती जूही झा की। अपनी तेज रफ्तार दौड़ और तेज दिमाग से खो खो खेलने वाली जूही झा अपने विपक्षी टीम के खिलाड़ियों के हाथ नहीं आती थी, लेकिन आज वक्त ने ऐसा हाथ मारा कि अपनी प्रतिद्वंदी को भगा भगा कर थका देने वाली यह खिलाड़ी नौकरी पाने के लिए चक्कर काट काट कर खुद थक चुकी है। कभी अपने परिवार के साथ सुलभ कॉम्प्लेक्स में बने एक कमरे में रहकर पढ़ाई और खेल में अव्वल रहने वाली जूही झा आज इस आस में है कि प्रदेश के बच्चों के मामा कहे जाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उस पर भी नजर पड़ेगी। दरअसल इंदौर के एक हिस्से में झोपड़ी में रहने वाली जूही झा ने खो खो प्रतियोगिता में एशियन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया और अपने देश को गोल्ड दिलाया। वह देश में भी कई अंतर्राज्यीय और राज्य प्रतिस्पर्धा में अवार्ड पा चुकी हैं। 2018 में तत्कालीन खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे खेल सम्मान विक्रम अवार्ड से भी उसे नवाजा है, लेकिन अब पिछले 2 साल से नौकरी के लिए वे सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं। विक्रम पुरस्कार विजेताओं को शासकीय नौकरी मिलती है, लेकिन जूही सिर्फ इंतजार ही कर रही है। खो खो जैसे प्राचीन और भारतीय खेल में देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाली जूही झा से बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र कश्यप ने। कि कई स्टेट खेल चुकी है, कई नेशनल खेल चुकी है, इंटरनेशनल तक गेम पूरे खेल चुकी है और वहीं विक्रम अवार्डी प्राप्त है। फिर भी ऐसी प्रतिभाओं को निखारने के लिए जहां शासन प्रशासन को लगातार कार्य करते रहना चाहिए, ऐसी प्रतिभाएं, छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारने के लिए शासन को ध्यान देना चाहिए। हम ऐसी ही एक प्रतिभा से बात करते हैं जो एक छोटे से कमरे में सुलभ शौचालय के एक परिवार जो सुलभ शौचालय में रहता था, लेकिन वहां से भी ऐसी प्रतिभाएं निकल सकती हैं, ये हम आपको बताने के लिए इस प्रतिभा से बात करते हैं। स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी सर। क्या रहा, आप शुरू से किस प्रकार से पढ़ाई करी, किस प्रकार से आपने अपनी प्रतिभा को निखारा? जी सर, मैं बचपन से 3rd क्लास में थी, तब से मतलब बचपन से यहाँ रहती थी, 3rd क्लास से थी तब से मैंने खेलना स्टार्ट करा था। यहीं रहते हुए सिर्फ एक पापा की सैलरी जितनी आती थी उससे हमारा पूरा परिवार चलता था, पूरी फैमिली चलती थी और हम तीनों भाई बहन उसी से मतलब पापा के इससे चलाते थे सारा। और यहीं रहते हुए हमने पूरा गेम वगैरह खेला और पूरी पढ़ाई लिखाई सब करी यहीं पर रहते हुए। क्या गेम खेलती हैं आप? मैं सर खो खो खेलती हूँ। खो खो खेलते हुए आपने यहाँ से किस प्रकार से आप गेम्स में निकली, क्योंकि पढ़ाई करना एक बात है और गेम्स में इतने ऊपर तक जाना, तो किस प्रकार से आपको क्या मदद मिली और किस प्रकार से आपने ये गेम को आगे बढ़ाया? जी सर जी, मैं हैप्पी वंडर्स पे खो खो खेलती हूँ। हैप्पी वंडर्स पे सभी जो सर वगैरह हैं उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट ही करा है हर चीज़ में, या तो वो पढ़ाई में हो या स्पोर्ट्स में हो, हर चीज़ में वो लोग सपोर्ट करते थे। और फिर पेरेंट्स वगैरह भी, मम्मी पापा सब हर चीज़ में मतलब गेम्स में, पढ़ाई में, उसमें भी सपोर्ट करते थे। मम्मी पापा हमेशा कि हाँ खेलने में लड़की है तो क्या हुआ, मना नहीं करते थे। किसी भी चीज़ के लिए कहीं भी जाना हो खेलने के लिए तो हमेशा वो लोग सपोर्ट करते थे और हैप्पी वंडर्स के सभी लोग सपोर्ट करते थे। उन लोगों की वजह से ही आज मैं इस लेवल तक पहुँच पाई हूँ। कहते हैं लड़की जब तक लड़की है, लेकिन जब निकलती है तो झांसी की रानी हो जाती है। तो आपने कितने अवार्ड जीते? जी सर, नेशनल तो मैं 25-30 नेशनल खेल चुकी हूँ। उसके अलावा स्टेट तो मैं मतलब ऐसे गिन के नहीं बता सकती स्टेट कितने खेले हैं। और फिर अभी 2016 में मैंने इंटरनेशनल एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और उसके बाद 2018 में विक्रम अवार्ड जीता है। विक्रम अवार्ड क्या होता है? विक्रम अवार्ड और किस प्रकार से इसको अचीव किया जाता है? क्योंकि कई स्पोर्ट्स मैन ऐसे हैं, कई लड़कियां ऐसी हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जो आप
उनकी प्रेरणा बन सकती हैं। तो क्या रहता है, किस प्रकार से हम लोग विक्रम अवार्ड को पा सकते हैं? जी सर, ये अपना स्टेट गवर्नमेंट का मतलब सबसे बड़ा अवार्ड होता है विक्रम अवार्ड। इसमें क्या होता है, 5 साल के जो अपने अचीवमेंट्स होते हैं पुराने, उसके बेस पे अपना जैसे मेडल हो गया, इसके बाद नेशनल में इंटरनेशनल में जो पोजीशंस होती है उसके बेस पे अपने अचीवमेंट के बेस पे उसके अंक मिलते हैं और उससे अपन को ये विक्रम अवार्ड मिलता है। तो एक साल में ये 10 प्लेयर्स को मिलता है विक्रम अवार्ड, जिसमें 2018 में मुझे मिला था वो विक्रम अवार्ड खो खो में। आपने कितनी मेहनत करी? सर मेहनत तो आप देख ही सकते हैं, मेहनत तो कितनी करी होगी। 3rd क्लास से मैं बचपन से ही खो खो खेलती थी, फिर 2018 में जाके मेरे को अवार्ड मिला। मतलब सोचा 15 साल मेहनत करने के बाद ये अवार्ड जीता है मैंने। स्कूल का कितना सपोर्ट रहा आपको? सर स्कूल में भी अच्छा, अहिल्या आश्रम स्कूल में पढ़ती थी मैं, वहाँ भी मतलब स्पोर्ट्स का अच्छा ही था, तो वहाँ भी सब लोग टीचर्स वगैरह सब सपोर्ट करते थे। कहीं खेलने जाना हो या कुछ भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आए, कहीं एब्सेंट वगैरह सब लगे तो उसमें सपोर्ट कर देते थे स्कूल वाले भी। पीछे मैं देख रहा हूँ सुलभ कॉम्प्लेक्स है और एक ही कमरा है, तो यहाँ पर किस प्रकार की समस्याएं आपको खड़ी हुई? आपने अचीव तो बहुत सारी चीज़ की, लेकिन समस्याएं यहाँ पर क्या खड़ी हुई हैं आपके साथ में? समस्या सर वही आती थी, 5 लोग थे और इतना सा छोटा सा कमरा, 10 बाई 10 का कमरा है ये, तो इसके अंदर 5 लोगों को रहना, और वो ऐसा नहीं कि 1-2 साल रहे, हम यहाँ पर 8 से 10 साल यहाँ पर रहे हैं। तो यहाँ पर रहना, फिर यहाँ से पढ़ाई करना, यहीं से खेलना, यहीं रह के सब करना है, तो थोड़ी समस्या तो होती थी, लेकिन फिर करना था कुछ तो फिर इसमें रह के भी करना पड़ता। अब आगे क्या? अब आगे बस यही चाहते हैं सरकार से कि सरकार थोड़ा हमारी तरफ ध्यान दे, और हो जाएगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। बाकी बस थोड़ा हम पे भी जल्दी थोड़ा ध्यान दे सरकार, बस यही चाहते हैं हम। क्या ध्यान देना, मतलब क्या चाहते हैं आप? क्योंकि विक्रम अवार्ड मिलने के बाद में आप आगे क्या करना चाहती हैं और किस प्रकार से आप आगे बढ़ना चाहती हैं? सर जैसा विक्रम अवार्ड का रहता है ना कि 1-1.5 साल में 2 साल में नौकरी हो जाती है, तो वही मतलब कि मुझे 2 साल होने आ गए, तो अभी जैसे बीच में अभी सरकार पलट गई, फिर बीच में अभी ये कोविड-19 का आ गया, तो इसके कारण क्या थोड़ा डिले हो गया। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा हमारी तरफ ध्यान दे तो हमारा भी काम थोड़ा जल्दी हो जाए, क्योंकि अभी मेरे पास भी कोई नौकरी नहीं है, मैं भी घर ही बैठी हूँ। परिवार की क्या मदद करना चाहेंगी अगर आपको नौकरी मिल जाती है तो? परिवार की मदद तो करना चाहती हूँ, क्योंकि अब परिवार तो बचपन से मतलब कि सभी लोग ने इतना वो देखा है, तो हम भी चाहते हैं कि अच्छे से रहें थोड़ा हम भी, तो मम्मी पापा की हेल्प करना चाहती हूँ मैं भी। भाई साहब, आप इनके छोटे भाई हैं, कहाँ तक आपकी बड़ी बहन ने आपको भी सपोर्ट किया और आपने बड़ी बहन को सपोर्ट किया? क्योंकि छोटे से कमरे में रहने के बाद में काफ़ी समस्याएं आती हैं। जी सर, मेरी बहन ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है, बचपन से लेकर अभी तक सपोर्ट करते आ रही है। मैं भी इसे सपोर्ट करता हूँ, कुछ काम रहता है इसका तो मैं साथ में जाता हूँ, और बहुत सारी चीज़ों में इसको सपोर्ट करा है मैंने, और ये तो मुझे सपोर्ट करते ही आ रही है बचपन से, पढ़ाई लिखाई हो गई और हर चीज़ में। जी स्पोर्ट्स में बहन आगे निकल गई लेकिन आप पीछे हट गए, क्यों? जी एक्चुअली सर, मैं भी स्टार्टिंग में खो खो ही खेलता था, मैंने भी 6 से 7 साल खो खो खेला है, लेकिन मैंने उसके बाद मम्मी ने पढ़ाई का बोला तो मैंने स्पोर्ट्स छोड़ के मैंने पढ़ाई में ध्यान दिया है, क्योंकि बहन भी स्पोर्ट्स में, मेरा बड़ा भैया भी स्पोर्ट्स में है, तो एक्चुअली मैंने सोचा मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, इस चक्कर में मैंने स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जी सर। तो ये थे भाई बहन दोनों। हम इनके पड़ोसियों से भी बात करते हैं कि पड़ोस में रहकर इतनी प्रतिभाशाली लड़की जो है यहाँ पर है, कितना इन लोगों को भी गर्व होता है अपने पड़ोस पर। दादा, क्या जो बालिका है ये इस प्रकार से इतना अचीव कर चुकी है, आप लोग कैसे सपोर्ट करते थे इनको और बच्चे किस प्रकार से यहाँ पर एक तो ये सुलभ कॉम्प्लेक्स के अंदर हर आदमी एक सरीका नहीं आता है, एक सरीका नहीं आता है, कई प्रकार के आदमी लोग आते हैं, कोई दारू पानी पीने वाला आता है तो कोई दादागिरी करने वाला। ऐसी स्थिति के अंदर इस बच्ची ने अपने कमरे के अंदर रहकर इतने योग्यशाली प्रतिभा बनाई है, जो हमारे मोहल्ले वालों को गर्व होता है कि एक कमरे के अंदर रहकर और इतनी गंदगी को सहन करते हुए, लोग पड़ोस में खड़े नहीं रहते हैं, लोग इसको सहन करते हुए अपना जीवन यापन किया और अपने परिवार के लिए इन्होंने इतना गर्व से इतनी और आगे बढ़ी हैं कि हमें मोहल्ले के अंदर गर्व होता है। तो ऐसी प्रतिभा की धनी हम लोगों ने मिले हैं उससे। उन्होंने एक छोटे से 10 बाय 10 के कमरे से जो निकलकर जो प्रतिभा निखरी है वो पूरे भारत के लिए निकली है, भारत का नेतृत्व कर चुकी हैं खो खो में। वहीं दूसरे कैमरा पर्सन शुभम खत्री के साथ मैं शैलेंद्र कश्यप।